Hello, friends. Hello friends and welcome to this next episode of अखबारी लाल सीरीज। तो पवनीत सिंह जी इज विद मी अगेन टुडे, राइट। और थोड़ा इनसे आज ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी पे बात करेंगे। अच्छा, अब अखबारी लाल सीरीज में आप कहेंगे कि अभी कोई रिसेंटली कोई न्यूक्लियर एपिसोड तो हुआ नहीं है। एक डेट आई है बड़ी इंपॉर्टेंट, एपिसोड तो कोई नहीं हुआ और वो डेट है जी मई 11 की। 11 मई की जो डेट है इस साल अभी निकल गई है। तो 11 मई को हमने जो 1998 में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो उसकी 25th एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो हमने इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ आवर पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। नहीं सर, ऑपरेशन शक्ति न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट था वो। राइट। अच्छा, वो 74 वाला क्या था फिर? सर वो 74 वाले को कहते हैं पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, PNE। ओके। और जो 98 में हुआ उसको कहते हैं न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, NWT। अच्छा, ये ऑफिशियली कहते हैं न्यूक्लियर वेपन टेस्ट? हाँ सर, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर वेपन टेस्ट क्योंकि उसके करने के बाद यू बिकम अ NWS, दैट इज न्यूक्लियर वेपन स्टेट एज पर द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। करेक्ट। तो ये चीज है सर, ये फर्क है दोनों में। अच्छा, तो अब ये जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ। सिंबॉलिक एक जेस्चर है, सिंबॉलिक चीज है। अच्छा, एक चीज मुझे हमेशा हालांकि मैंने पढ़ा है इसके ऊपर काफी, आप मुझे भी थोड़ा सा इसमें ज्ञान दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी, कि ऐसा क्यों है कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स तो थोड़े पाकिस्तान के पास भी हैं, थोड़े कच्चे पक्के से पटाखे लेके बैठा हुआ है वो भी। सुना है इसराइल के पास भी है सर। है, हो सकता है सर। बड़े सिक्रेटिव होते हैं इसराइली वैसे। बिल्कुल है सर। और एक वो जो बैठा है वहाँ नॉर्थ कोरिया में वो भी 2-4 लेके बैठा है साइड पे अपने। हाँ ठीक है, वो लेके बैठा हुआ है। ये कैसे हुआ है कि भी ग्लोबल कम्युनिटी ने, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड ने, इंडिया का तो न्यूक्लियर वेपन स्टेटस उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया का तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन ही हो जाता है। एब्सोल्युटली। ना पाकिस्तान का एक्सेप्ट करते हैं, राइट। इजराइल का भी बस वो ग्रजिंगली एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, वो करना पड़ता है मजबूरी से। हाँ, कि उनको एक चाहिए वहाँ पे अपना एक सपोर्टिंग कंट्री। राइट। तो ये कैसे हुआ कि इंडिया का एक्सेप्ट हो गया? हालांकि थोड़ी देर के लिए मुझे याद है कि कुछ देर के लिए 1998 टेस्ट के बाद भी थोड़े सैंक्शंस अमेरिका से लगाए थे। सर हमारा न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो है हमने किया जरूर, और हमने जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर था, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1967 वाली, जो I-67 में 70 से इन्फोर्स हुई, और उसके बाद 1993 में कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट स्टार्ट होता है, और फिर 96 में वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी प्रपोज करता है। हमने ये ग्लोबल न्यूक्लियर आर्किटेक्चर जो जिसको हम कहते हैं, इस आर्किटेक्चर का पार्ट ना बनने के बाद भी जब हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए तो जाहिर सी बात है कि भाई ग्लोबल कम्युनिटी के कंसर्न थे कि भाई एक तो आप ग्लोबल आर्किटेक्चर के बियॉन्ड जाके उसको रिजेक्ट करके और आउटलायर स्टेट बन के फिर आप टेस्ट भी कर रहे हो, मतलब आपकी ऑडेसिटी देखो। बट फिर हमने सर पूरे ग्लोबल कम्युनिटी को समझाया, हमने कहा कि देखो हमने टेस्ट किया लेकिन उसके रीजंस थे। अब वो रीजंस बहुत सारे हैं सर, हम उसके लिए कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और दूसरा, हमने ग्लोबल कम्युनिटी को ये भी समझाया कि हमने टेस्ट को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया, हमने कभी कोई प्रोलिफरेशन करी भी नहीं और किसी प्रोलिफरेशन करे हुए स्टेट से इलीगली खरीदी भी नहीं, ऑब्टेन भी नहीं किया। तो हमने कहा कि हमारा जो भी काम हुआ वो सब लीगल था और हमारे पास खुद इवॉल्व किया, खुद डेवलप किया। तो हमने जो केस प्रेजेंट किया पूरे वर्ल्ड के सामने वो ये था कि वी आर अ स्टेट विद अ गुड न्यूक्लियर ऑर्डर एंड गुड न्यूक्लियर ट्रैक रिकॉर्ड। और ये चीज को इवेंचुअली 2005 में रिकॉग्नाइज किया गया जब यूएस ने खुद ही न्यूक्लियर डील हमारे को दी। मतलब कितनी सरप्राइजिंग बात है कि 98 के टेस्ट के बाद आप हमारे को सैंक्शन लगा रहे हो और वही 7 साल के बाद हमारे को आप न्यूक्लियर डील। और एक ही कंट्री को फिर एनएसजी का वेवर भी मिला। एनएसजी के लिए आप हमारे एनएसजी बनी भी हमारे को आइसोलेट करने के लिए और वेव ऑफ भी हमें मिला। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 74 टेस्ट के बाद एनएसजी बनी हमारे टेस्ट के कारण बनी, हमें आइसोलेट करने और 2005 के बाद हमें ही वेवर दे दिया, एक्सेप्शन दे दिया। एक्सेप्शन भी हमें ही मिला सर, एंड वी आर द सोल कंट्री इन द वर्ल्ड एंजॉयिंग दैट एनएसजी स्पेसिफिक वेवर एज इट इज टेक्निकली लीगली। तो डिफैक्टो तो फिर द ग्लोबल कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड अस एज एन एनडब्ल्यूएस। सर डिफैक्टो एब्सोल्युटली डिफैक्टो। सर डिफैक्टो का मतलब ये हो गया एक साधारण टर्म में बच्चों के लिए जिनको नहीं आइडिया, कि अनऑफिशियली आप कह लीजिए कि हम एक्सेप्टेबल हैं आज की डेट में, किसी कंट्री को कोई ऑपोजिशन नहीं है हमारे न्यूक्लियर वेपन के पोजेशन से। पर सर एक चीज हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि 1974 में और 98 में एक छोटा सा अंतर था। 1974 में जो हमने किया जिसको हम पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोलते हैं, उसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर टेस्ट बोलते हैं। ओके। और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दी कि देखो मैंने ये टेस्ट कर दिया,
और कल को अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके मैं- बेसिस पे मैं न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इस टेक्नोलॉजी को मैं कभी भी वेपनाइज कर सकता वेपनाइज कर सकता हूँ। अच्छा, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए जो हमने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर भी किया ना सर, इट इज ऑल्सो मेनी टाइम्स यूज्ड फॉर सिविलियन यूज। हूँ। तो जैसे कि आपको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके एक माउंटेन को ब्लो अप करना है टनल बनाने के लिए, या आपको कोई माइन एक्सप्लोर करनी है तो उसके लिए आपको अंडरग्राउंड एक ब्लो अप करना है, तो आप न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर, वेपन नहीं कहूंगा मैं, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल का प्रयोग करते हो, फिसाइल मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। वो आता है एम्बिड में पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के, या न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए, पावर जनरेशन भी हो गया, न्यूक्लियर मेडिसिन भी हो गया, रेडियो आइसोटोप्स हो गए। रेडियो आइसोटोप्स हो गए, सिविलियन यूज हो गया, बेसिकली एक कॉमन शब्द अम्ब्रेला शब्द हो गया। तो हमने 74 में ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर दी, और इसके डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हमने एक वर्ल्ड को सिग्नल दे दिया। इसके पीछे भी बहुत बैकग्राउंड था, क्योंकि हमने वर्ल्ड से मतलब न्यूक्लियर सेफ्टी मांगी थी, सिक्योरिटी मांगी थी, क्योंकि 1960s में चाइना ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, और चाइना के साथ 62 के क्लैश के बाद हमारे को एक इनसिक्योरिटी थी कि भाई क्लैश भी हो गया, बॉर्डर भी अनरिजॉल्व्ड है, प्लस फिर न्यूक्लियर वेपन भी बना लिया, तो वी वांटेड अ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन व्हिच नोबडी गेव अस। एंड फिर 71 में इवेंचुअली जब अमेरिकन्स ने हमें ब्लैकमेल किया, एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज हमारे बिल्कुल बे ऑफ बंगाल में लाके और हमारे को धमकाया, तो दैट वाज द इन्फ्लेक्शन, पूरी फ्लीट भेजी सर। तो दैट वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर इंडिया। हमने कहा कि नहीं बॉस, अब हमें टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करके इनको बता देना है, तो हमने वो 74 में किया। बट सर, जब ये ग्लोबल न्यूक्लियर आर्किटेक्चर के एवोल्यूशन को हमने देखा, और हमने देखा कि ये सिर्फ हमें ही आइसोलेट करने के लिए बन रहा है, नंबर 1, एंड नंबर 2, ये सिर्फ परमानेंट 5 मेंबर्स जो सिक्योरिटी काउंसिल के P5 मेंबर्स हैं, ये सिर्फ अपने स्टेटस को एक तरीके से परपेचुएट करना, मेंटेन करना कि भाई हम हैं और हमारे पास ही वो वेपन्स रहेंगे और किसी के पास नहीं रहेंगे। इट क्रिस्टलाइज्ड द रेजिम ऑफ न्यूक्लियर हैव्स एंड हैव नॉट्स, जो एनपीटी में इंडिया ने भी पॉइंट्स उठाए थे सर। तो उस कॉन्टेक्स्ट के बाद फिर 98 में इंडिया वेंट ऑन टू कैरी आउट द न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। अब सर, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट में होता क्या है कि लाइक व्हाई डू यू से कि अ कंट्री हैज बिकम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट? वो इसलिए होता है कि सर, जब आप एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करते हो तो बच्चे के मन में ये सवाल आएगा कि फिर वो पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में और इसमें क्या अंतर था? सर, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर आपने किया टेस्ट, उसकी इंटेंसिटी होती है कम, जनरली बोला जाता है 50 किलो टन से भी कम होती है। अच्छा, उसका जो फॉल आउट है। लेकिन यहाँ पर जो है एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट में इंटेंसिटी इज अनडिफाइंड, इट इज वेरी हाई, एंड इट इज हाई टू द एक्सटेंट कि आपने एक बार न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया तो एक स्टेज आती है विच इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ बीइंग सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि आपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इस इंटेंसिटी का कर लिया कि आपने ऐसा डेटा जनरेट कर लिया है कि अब आपको वो डेटा को एनरिच करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम जीरो यील्ड टेस्ट कहते हैं। जीरो यील्ड टेस्ट है, तो आपको कंप्यूटर सिमुलेशन की रिक्वायर्ड है, बट फर्दर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। एक बार ये जीरो यील्ड टेस्ट बच्चों को एक्सप्लेन कर। सर, जीरो यील्ड टेस्ट यही होता है इन द सेंस कि एक साधारण लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि आपने टेस्ट करके वो डेटा जनरेट किया है जो कंप्यूटर सिमुलेशन से एनरिचमेंट में आपके वेपनाइज के वेपन के मतलब उसके बाद आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। Exactly. एक मॉडल बना लिया कंप्यूटर बेस्ड, हाँ, उसके अंदर सिर्फ वो जो वेरिएबल्स चेंज करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो वो कैसे बिहेव करेगा। राइट। हाँ, उसका आपने असली मटेरियल को यूज नहीं किया, नहीं करा, तो कोई असली को यील्ड भी नहीं हुई उसकी, Exactly. कोई फॉल आउट नहीं हुई, Exactly. तो जीरो यील्ड टेस्ट हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या कि हमने जब न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया तो हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के बाद ये चीज असर्टन करके बात बोल दी कि भाई देखिए, अब कुछ भी हो जाए हमें फर्दर न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जीरो यील्ड टेस्ट करने के बाद हमने इतना डेटा जनरेट कर लिया है कि हमारे पास वो डेटा आ चुका है, सो वी हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ बीइंग सब क्रिटिकल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये शब्द यूज किया जाएगा, बीइंग सब क्रिटिकल। तो वो स्टेज के बाद आप वो डेटा को अब आप कंप्यूटर में डाल के सिम्युलेट करो और वेपन की इंटेंसिटी और यील्ड को आप चेंज कर दो। So we became a nuclear weapon state. So this is the difference between a nuclear weapon test and a peaceful nuclear explosion test. Okay. So PNE is a technology demonstrator. Nuclear weapon test means achievement of stage of subcritical. ठीक है। तो ये एक बेसिक फर्क है सर, जो बच्चों को मेरे हिसाब से जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शायद थोड़ा सा टॉपिकल भी हो गया ये आज का सब्जेक्ट हमारा, क्योंकि इसी साल मैंने सुना एक बड़ी अच्छी मूवी आ रही है, उसका नाम है ओपनहाइमर। हाँ, ओपनहाइमर एक बड़े फेमस वहाँ के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, अच्छी फिल्में बनाते हैं। एक दो फिल्में उनकी मैंने भी देखी, मैंने उनकी इंसेप्शन फिल्म देखी थी, बड़ी अच्छी लगी, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया था।
तो ओपेनहाइमर उन्होंने फिल्म बनाई है, वो जो ओपेनहाइमर थे वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, राइट जो जिसके थ्रू अमेरिकन्स ने अपना न्यूक्लियर डिवाइस न्यूक्लियर बनाया डिवाइस था, फिर वो हिरोशिमा नागासाकी हुआ था नागासाकी हुआ। उसके बाद। तो उस कंटेक्स्ट में भी थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी मैंने देखा है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी इसको बड़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है इस मूवी को, हालांकि अभी रिलीज नहीं हुई है, हाँ। तो उसके जो ट्रेलर ट्रेलर्स है आए सर, हैं, उसका ट्रेलर्स आए हैं, वेरी ब्यूटीफुल राइट, सर, इनफैक्ट बच्चे तो- देख सकते हैं उसका हाँ ट्रेलर। ट्रेलर देख सकते हैं। तो उस सेंस में भी ये एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, टॉपिकल सा हो जाता है। राइट 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 So, friends, I hope you were able to understand the key differences between the 74 and the 1998 test explosions. एक हमारी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होता है 74 का, और 1998 में हमने इफेक्टिवली उस टेक्नोलॉजी को वेपनाइज भी कर लिया। राइट, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।